कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाई। राहुल को यात्रा का झंडा सौंपा। यात्रा को सुबह 11:30 बजे शुरू होना था, लेकिन कोहरे के चलते राहुल गांधी के विमान ने दिल्ली से देरी से उड़ान भरी, जिस कारण से यात्रा तय समय से 4 घंटे देरी से शुरू हुई और इसी कारण से आज यात्रा का अगला पड़ाव जो नागालैंड में था वहां नहीं पहुंच सकी। यात्रा आज रात मणिपुर में ही रुकेगी, क्योंकि सुरक्षा कारणों से यात्रा को मणिपुर में रात को चलने की अनुमति नहीं दी गई है। राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि हमारी पहली कोशिश लोगों की जान बचाना है, क्योंकि हालात किसी के हाथ में नहीं है। और यात्रा की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया। राहुल ने कहा कि 2004 से मैं राजनीति में हूँ। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक ऐसे प्रदेश में गया जहाँ शासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। जिसे हम मणिपुर कहते थे वह मणिपुर रहा ही नहीं। 29 जून के बाद से मणिपुर बदल गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने नहीं आए। ये शर्म की बात है। हम आपकी सुनने आए हैं, मन की बात सुनाने नहीं। राहुल ने कहा कि जब यात्रा शुरू करने की बात हुई तो मैंने साफ कह दिया था कि यात्रा शुरू करेंगे तो मणिपुर से ही और कहीं से नहीं। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मणिपुर वोट के लिए आते हैं, लेकिन जब मणिपुर के लोग मुसीबत में हैं तब वे नहीं आते। वे समंदर की सैर करते हैं और राम राम जपते हैं। उनके मुंह में राम और बगल में छुरी, यह वे जनता के साथ ना करें। वोट के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करनी चाहिए। न्याय यात्रा के दौरान आज जो भीड़ दिखाई दी उससे बीजेपी जरूर चिंता में दिखाई दे रही है। साथ ही यात्रा में इस बार पूरा इंडिया भी दिखाई दिया। सीपीआई, सीपीएम, जेडीयू, आरजेडी के नेता यात्रा में शामिल हुए। इसके साथ ही टीएमसी, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के नेता यात्रा के साथ चले। बीएसपी से निलंबित सांसद दानिश अली ने भी यात्रा में बीजेपी को रोकने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पहले मजबूत गठबंधन तैयार किया गया और अब बीजेपी के खिलाफ ऐसी रणनीति तैयार की जा रही है जिससे उसकी राह और मुश्किल होती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल में आपस में मुकाबला करती दिखाई देंगी, क्योंकि इन राज्यों में बंगाल को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी की कोई खास ताकत नहीं है। गठबंधन में संयुक्त उम्मीदवार देने पर इन राज्यों में इंडिया को उल्टा नुकसान ही हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार से नाराज वोट फिर विकल्प नहीं होने पर बीजेपी की तरफ जा सकता है। केरल में कांग्रेस और वाम दलों के अलग अलग लड़ने और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपस की लड़ाई में इन राज्यों की सभी 33 सीटें आसानी से इंडिया की झोली में आ सकती है। और कुछ ऐसे ही समीकरण पश्चिम बंगाल में भी बनते दिखाई दे रहे हैं। और जहां गठबंधन की जरूरत है वहां सीट बंटवारे का काम लगभग पूरा हो चुका है। बिहार को लेकर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तो पहले ही तय हो गया था। मामला किस सीट पर किस दल का उम्मीदवार हो इस पर फंसा हुआ है। तो झारखंड को लेकर भी अब मामला बन गया है। हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य की 7 सीटें देने की तैयारी कर ली है। 2019 में भी कांग्रेस राज्य में 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसी तरह से दिल्ली, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को लेकर भी बात बन चुकी है। यूपी को लेकर 2-3 दिन में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। इंडिया में जहां गठबंधन की तस्वीर साफ हो चुकी है, तो एनडीए में अभी तक सीट बंटवारे पर चर्चा भी नहीं शुरू। जनवरी को इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हुई। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार सहित इंडिया गठबंधन के लगभग सभी दिग्गज नेता मौजूद थे। बैठक में सपा चीफ अखिलेश यादव शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन इसे लेकर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे। दावा ये किया जा रहा था कि गठबंधन में फूट पड़ गई है, लेकिन अब अखिलेश यादव ने ही बीजेपी के सभी दावों को झूठा बता दिया है। अखिलेश यादव ने बयान जारी करते हुए ये कहा है कि प्रत्याशी चाहे जिस भी दल का हो, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाने के बाद उसे पूरी एकजुटता के साथ जिताएंगे। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को पराजित करने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ सपा मजबूती से खड़ी है। वहीं मोदी सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ती जा रही है। महिलाएं और बच्चियों की सुरक्षा दिन प्रतिदिन संकट में फंसती जा रही है और भाजपा जनता को इन मुद्दों से भटका रही है। भाजपा की नफरती राजनीति का मुकाबला समाजवादी विचारधारा से ही हो सकता है। उनके इस बयान से अब ये साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन अब मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एकमत होकर आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे में भाजपा के लिए ये चिंता बढ़ाने वाली बात